इस वाले क्वेश्चन में बताना है अपने को कि इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन क्या क्या होगा। इसमें सबसे पहली बात तो एक ऊपर जाएगा तो एक दूसरा नीचे आएगा, पता नहीं कौन सा ऊपर जा रहा है कौन सा नीचे जा रहा है। तो हम एक काम करते हैं, मान लेते हैं एक बार कि ये वाला नीचे जा रहा है, गलत हो गया तो कोई बात नहीं, A1 इसका A2 ऊपर मान लेते हैं, एक्सेलरेशन अलग अलग मान लेते हैं A1 A2, ठीक है। इसके अंदर दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग मानते हैं A1 A2। इसमें हमें डायरेक्शन खुद नहीं पता, बट डायरेक्शन आ जाएगी अपने आप ही, मतलब विद साइन, जब साइन आएगा तो नेगेटिव साइन से पता लग जाएगा। इस केस में -3 आंसर आ गया तो इसका आंसर एक्सेलरेशन तो 3 होगा, बट जो हमने डायरेक्शन मानी थी उसकी अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। अब सुनो, इसके अंदर पूरी स्ट्रिंग में टेंशन T मान लो आप, इस पूरी स्ट्रिंग में टेंशन है T की, सपोज इस पूरी स्ट्रिंग में टेंशन जो है ना वो T है, ठीक है। इसकी ना अब 2 kg की एफबीडी इफेक्ट बना लो आप, 2 kg एफबीडी इफेक्ट, ठीक है। फिर 1 kg के लिए, 1 kg के लिए एफबीडी इफेक्ट, 2 kg के लिए देखो T ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, mg की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 20, और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा इसका A1m, एक्सेलरेशन A1 नीचे की तरफ है। इसका बताऊँ, इसमें अगर 2T ऊपर तो नीचे 2T लगेगा, इसके ऊपर 2T लगेगा आपको, ठीक है ना। ऊपर 2T लग रहा है, इसके अंदर ऊपर 2T लग रहा है, और एक्सेलरेशन A2 ऊपर, नीचे mg भी लग रहा है, इसके ऊपर mg भी लग रहा है, mg कितना लगेगा इसके ऊपर 10, ठीक है। और एक्सेलरेशन कितना होगा इसका A2, एक्सेलरेशन A2 होगा इसका। अब ऐसा करो इसके अंदर कि इसमें इक्वेशन लिखो आप, इसकी इक्वेशन क्या लिखी जाएगी बताओ, एक्सेलरेशन तो नीचे है इसका, 20 - T = 2A1, ये बनेगी पहली इक्वेशन। और इसकी इक्वेशन बताओ क्या बनेगी यहाँ पे, 2T - 10 = A2, ये सेकंड इक्वेशन बन गई। अब थर्ड इक्वेशन, इसके अंदर थर्ड इक्वेशन में क्या करोगे बताइए, इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या मान लिया आपने x1, वेलोसिटी क्या मान ली v1, इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या मान ली x2, वेलोसिटी क्या मान लिया आपने v2। इसके अंदर आप एक काम करो, यहाँ पे वर्क डन बाय टेंशन कितना हो जाएगा इसके अंदर, माइनस का Tx1 माइनस Tx1, और इसमें वर्क डन बाय टेंशन क्या हो जाएगा +2Tx2 = 0, ठीक है ना। अब ऐसा करो T से डिवाइड कर दो, -x1 + 2x2 = 0, डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, -v1 + 2v2 = 0। तो यहाँ पे आएगा मतलब इसको फिर से डिफरेंशिएट करो, -a1 + 2a2 = 0, तो a1 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 2a2, ठीक है ना। ये बन गई थर्ड इक्वेशन। अब 3 अननोन 3 इक्वेशन सोल्व हो जाएगा, सोल्व कर लेते हैं, 1 मिनट लगेगी इसके अंदर, ठीक है ना, क्योंकि आंसर से मैच करता है तो अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलता है। कई बच्चों की कैलकुलेशन की वजह से आंसर मैच नहीं कर पाता तो उनको कॉन्सेप्ट में डाउट लगता है। देखो ऐसा करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर इसको वो कर दो, आप ऐड कर देना, 40 - 2t = 4a1 बन गया, ये पहली इक्वेशन बन गई। यहाँ लिख दो इसको, अब -2t यहाँ लिखा, प्लस का 40 + 40 यहाँ लिखा, = 4a1 यहाँ लिख दिया, ठीक है। एलिमिनेट कर दो इसको आप, ये कैंसिल हो गया, ये क्या बनेगा यहाँ पे 30 = a2 + 4a1। अब यहाँ पुट कर दो आप, a1 की वैल्यू पुट कर दो 2a2, a1 की वैल्यू पुट करो 2a1, मतलब सॉरी a2 + 4a1 की वैल्यू कितनी आएगी 2a2 आएगी। तो यहाँ पे 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 9a2 आएगी। तो a2 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 30/9, यानी कि 10/3। एक्सेलरेशन इज g/3, अगर इसने g की फॉर्म में दे रखा होगा तो 10/3 आएगा, और ये 10/3 आप इसमें पुट कर दो अब a2 की जगह, तो a1 कितना आएगा बताइए 20/3, ये a1 आ गया और ये a2 आ गया। समझ में आ गया होगा आपको ये वाली बात, ये कोई डाउट है किसी के मन में? आंसर मैच कर लेते हैं एक बार। 34th, तो ये 2g/3 g/3 वही है, ठीक है। हाँ जी, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट समझ में आया कि नहीं आया? आगे तो डन बोल दो यार, गुड।